कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम लाने का इम्कान। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहादी अरकान के लिए इशाया। शहबाज शरीफ की अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का तरामीम की मुखालिफत का ऐलान। अरकान को वोट ना देने की हिदायत जारी कर दी। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी अरकान के एजाज में डिनर। मुल्क की सूरत हाल और आईनी तरामीम पर मुशावरत। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11:30 बजे शेड्यूल। सेनेट इजलास शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीम के लिए JUI के वोट अहम। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बिलावल का वापसी पर विक्ट्री का निशान। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में हुकूमती वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। PTI और अपोजिशन रहनुमाओं का वफ्द भी मिलने के लिए पहुंचा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत की तजावीज़ आई हैं, मौलाना फजलुर रहमान सोचेंगे। आईनी तरमीम कब आएगी हमें पता नहीं। कौमी इत्तफाक राय पैदा करना है तो PTI और हमें ऑन बोर्ड लें। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मौलाना की तजावीज़ मान ली। मौलाना फजलुर रहमान ने रिटायर्ड जजेस की मुद्दत मुलाजमत न बढ़ाने का कहा था। हुकूमत का कौमी असम्बली में 226 अरकान की हिमायत का दावा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के स्पीकर समेत 214 अरकान हैं। JUI के 8 अरकान की हिमायत मिलने का इम्कान। हुकूमत को अपोजिशन से मजीद 4 वोट मिलने की भी उम्मीद। हिमायत के बाद ऐवान में वोट 226 हो जाएंगे। पार्टी सर्टिफिकेट देने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। PTI सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। अदालती हुक्म पर अमल ना करने के आईनी और कानूनी नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के खत पर वजाहती फैसला। कहा, इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले PTI पार्लिमानी पार्टी के रुकन होंगे। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। बाद में आने वाला कोई एक्ट उनकी हैसियत ख़त्म नहीं कर सकता। इन अरकान का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद आईनी तरामीम पर हिमायत के लिए हुकूमत की 8 आज़ाद अरकान से राब्तों की कोशिशें। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर समेत 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में पार्टी वाबस्तगी जाहिर की और न ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामान सुप्रीम इदारा है। मुल्की और अवामी मफाद के लिए कानून साजी ज़रूरी है। कौमी नौइयत के मामलात सिर्फ पार्लियामान के ज़रिए ही हल होना चाहिए। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। मीसाक जमहूरियत से गैर आईनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। सियासत होती रहेगी। मुल्क बचाने के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI को ट्वीट के नताइज भुगतना होंगे। रद्द अमल आया तो फिर PTI रोना धोना ना करे। बानी ने हर आईनी इदारे पर हमला किया, जमहूरियत पर हमला किया। आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ बनाने के लिए सियासी इल्जामात लगाए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। बानी PTI ने बयान नहीं दिया तो तहरीक इंसाफ वजाहत करे। बताएं, अली अमीन ट्विटर अकाउंट चला रहा है या शेर अफजल मरवत? उम्मीद थी कि जमहूरियत के फ़ायदे में कानून साजी करेंगे। जमहूरियत की जानिब जब भी बढ़ें तो ऐसे बयानात आ जाते हैं।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बानी पीटीआई अपनी एक एक बात पर डट कर खड़ा है। आवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। बानी पीटीआई ने कभी किसी का तख्ता उलटने की बात नहीं की। शहबाज शरीफ बताएं, पार्लियामेंट पर धावा बोलने वाले कौन थे? हमला करने वालों को फौरी तौर पर नौकरी से निकाला जाए। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आइन और कानून की पासदारी हुई तो मुल्क तरक्की करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, छुप कर कानून साजी नहीं कर रहे। हर हुकूमत की अपनी हिकमत अमली होती है। माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। पीटीआई दौर में आधे घंटे में 22 तरमीम हुई थी। तलखियों में जाने की जरूरत नहीं, असूलों की सियासत पर चलना चाहिए। नंबर पूरे होंगे तो तरमीम करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम को मिस्ट्री न बनाए। उनकी नीयत साफ और शफाफ नहीं। क्यों लोगों को तोड़ रहे हैं? हुकूमत आइन के स्ट्रक्चर को तब्दील करने जा रही है। हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, तरमीम की क्या हैसियत होगी? अच्छा काम रात के अंधेरे में छुप कर नहीं किया जाता। अवाम के लिए कोई एक अच्छा काम किया हो तो बता दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम खेली जा रही है। उनका क़िबला पिंडी GHQ है। अली अमीन अपनी मर्जी से गए और आए। बानी को उन राब्तों का इल्म है, वो ये राब्ते रखना चाहते हैं। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बो रहे हैं उसके खौफनाक नताइज होंगे। ये अलहदगी की तहरीक चलाने का ऑप्शन रखना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ की मिसाक पार्लियामेंट कमेटी ख़त्म करने की तजवीज़। कहा, बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद कमेटी का कोई जवाब नहीं रहता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ को 70% अवाम की हिमायत है। बानी पीटीआई ने सड़कों पर आने का कहा तो सब भूल जाओगे। हम मुल्क को रवांडा नहीं बनाना चाहते। बिलावल भुट्टो के पास विजन ही नहीं। ख्वाजा आसिफ को क्या 2018 में फ़ोन पर नहीं जितवाया गया? पार्लियामान कोई ट्रूथ एंड री-कैंसलेशन कमीशन नहीं। यहाँ ये फैसला नहीं करना कि मैंने कितना मारा, आपने कितना मारा। हमारी हार और जीत में पार्लियामान हार जाएगा। मुल्क को बचाने के लिए नई शुरुआत की ज़रूरत है। तीसरी कुव्वत को आने से रोकने के लिए एक कदम पीछे जाना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की तैनाती मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। ये चाहते थे कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो। कहा जाता है कि आर्मी चीफ ने बतौर इंटेलिजेंस चीफ करप्शन पकड़ी थी। करप्शन के सबूत बानी पीटीआई के सामने रखे। एक्शन लेने के बजाय इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया गया। पीटीआई ने इसी इदारे से मिलकर अदम एतमाद को सबूताज करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की वजाहत मांगने की दरख्वास्त ताखीरी हरबा करार दे दी। कहा, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहत। कहा, इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं करती। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बैरिस्टर गौहर के जरिए नोटिस दिए। पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। तहरीक इंसाफ के अरकान का सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने इबहाम को बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। अब भी इस बात पर कायम हूँ कि 41 मेंबर आज़ाद अरकान हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आईनी तरमीम पर हुकूमती नंबर पूरे हैं। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत है। तरामीम आज भी पेश होंगी। पेट्रोल की कीमत में 6 से 10 रुपए लीटर कमी की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF शराइत को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 से 5 रुपए कमी हो सकती है। वज़ीर आज़म की मंजूरी से कीमतें रात 12 बजे से लागू होंगी।